जी को नमन करना चाहूंगा मैं। आप सबको उस दिन को याद दिलाना चाहूंगा जब 2018 के दिन 2018 में दिसंबर का वो महीना और दिसंबर में वो तारीख जिस तारीख को आसपुर विधानसभा का परिणाम आया था और उस तारीख को आसपुर विधानसभा के अंदर जो रात दिन मेहनत करने वाले साथियों के जो मायूस हुए थे, मैं आप सबको उन 5 साल पीछे ले जाना चाहूंगा जिस दिन आपके अंदर एक खामोशी छा गई थी। आप दुखी हुए थे कि हम आसपुर सीट हार गए, लेकिन वही खामोशी और वही 5 साल का संघर्ष आज दिख रहा है और इस बार लग रहा है कि आसपुर विधानसभा फतह हासिल होगी। साथियों, आज जिस विचारधारा के थ्रू हम एकत्रित हुए हैं, ये विचारधारा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने वाली विचारधारा है। ये विचारधारा ये जो हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की जो संकल्पना थी, इन महापुरुषों के जो विचार थे, इन महापुरुषों के जो अधूरे सपने थे, उन अधूरे सपनों को पूरा करने और इन विचारधारा पे चलने वाली विचारधारा है। आज इस देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आज इस देश में गरीब व्यक्ति, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, इनकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने हालत खराब कर दी है। हमें उस दिन को भी याद करना है जो देश में संकट आया, कोरोना काल आया और कोरोना काल के दौरान जो विदेश में थे, पैसे वाले थे, उनके लिए इस भारत देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उनके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था की, लेकिन हमारा जो भाई गुजरात में जो मजदूरी कर रहा था उनको सड़कों पे छोड़ दिया, उस दिन को भी हमें याद करना है। वो समय आ गया है, वो समय आ गया है कि पिछले 5 सालों के अंदर और आजादी के बाद से आज तक इस कमल कांग्रेस के नेताओं ने हमारे साथ जो भेदभाव किया, हमारे साथ जो अन्याय किया, इन सब का बदला इस बार लेना है 25 तारीख के दिन। मैंने वो मंजर देखा है, कोरोना काल के दौरान मैं रतनपुर बॉर्डर पर रहा था और हमारे देश के अंदर सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारे समाज के भाई रतनपुर बॉर्डर पे उधर तो भारत देश के प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट कराते हैं कि देश में प्रत्येक जिले के अंदर मूवमेंट नहीं होगा, सब एक जगह रोका जाएगा और हमारे भाइयों को गुजरात से निकाला था। वहां की पुलिस इधर ठोक रही थी, इधर की पुलिस उधर ठोक रही थी और हमारे लोग रतनपुर बॉर्डर पे और आसपास के जंगलों में भटक रहे थे। वो समय आ गया है, वो बदला लेना है उन भाजपा के नेताओं से और राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने हमारे मजदूरों को सड़कों पर छोड़ा था। उस दौरान स्थिति ये बनी थी कि हमारे लोग 200-300 किलोमीटर तक चलने को मजबूर थे। अपने बीवी बच्चों को लेके इन सड़कों पर भटक रहे थे। जो नेता कहते हैं इस देश को विकासशील बनाया, विकसित बनाया, दिख गया वो देश। इस देश की हालत क्या है, इस देश को खोखला कर दिया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा जो नेता इस देश के विकास की बात करते हैं, जो पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, इस देश को उन्नति में ले जाने की बात करती है, इन्हीं नेता और इन्हीं पार्टियों ने देश को खोखला कर दिया और कोरोना काल में हॉस्पिटल में हमारे लोगों की जगह नहीं मिल रही थी। वो समय याद करना है, एक गैस सिलेंडर के लिए एक गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया, एक इंजेक्शन नहीं मिल पाया, ऐसे ऐसे कई अनेक भाई